अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कहा जाता है कि गाजरें आँखों की बीनाई को दुरुस्त रखने में मददगार साबित होती हैं, मगर क्या ये वाकई दुरुस्त है? गाजर ऐसी सब्ज़ी है जिसको मुख्तलिफ़ शक्लों में खाया जाता है और हज़ारों बरसों से इसकी काश्त हो रही है। कहा जाता है कि गाजरें आँखों की बीनाई को दुरुस्त रखने में मददगार साबित होती हैं, मगर क्या ये वाकई दुरुस्त है? गाजर ऐसी सब्ज़ी है जिसको मुख्तलिफ़ शक्लों में खाया जाता है और हज़ारों बरसों से इसकी काश्त हो रही है। दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये मुख्तलिफ़ रंगों में दस्तयाब होती है, मगर नारंगी रंग की गाजर ही सबसे ज़्यादा आम है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि इसे 16वीं सदी में डच काश्तकारों ने उगाना शुरू किया था। वैसे इस मौसम में आम दस्तयाब इस सब्ज़ी को खाना आदत बनाना किस हद तक फ़ायदेमंद है, यह आप दर्ज झेल में जान सकते हैं। मगर ये जान लें कि गाजर विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होती हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स के हुसूल का अच्छा ज़रिया भी हैं। कहा जाता है कि गाजरें आपको अंधेरे में देखने में मदद फराहम करती हैं। तो क्या वाकई ऐसा होता है? किसी हद तक हाँ। गाजरों में विटामिन सी होता है और जिस्म में विटामिन ए की कमी रात के अंधेपन या कम रोशनी में देखने में मुश्किलात का बायस बनने वाली बीमारी का खतरा बढ़ाती है। तो इस तरह कहा जा सकता है कि गाजर वाकई अंधेरे में देखने में मददगार है, मगर बेशतर अफराद की बीनाई में इसे खाने से बेहतरी आने का इम्कान नहीं होता, मासिवाय इस सूरत में जब उनमें विटामिन ए की कमी हो। इस सब्ज़ी में ल्यूटिन और ज़िक्सैंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और इन दोनों का इम्तिजाज उम्र बढ़ने के साथ बीनाई में आने वाली तनज़्ज़ुली की रोकथाम में मददगार साबित हो सकते हैं। जिस्म में फ्री रेडिकल्स की ज़्यादा तादाद से मुख्तलिफ़ इक़साम के कैंसर का ख़तरा बढ़ता है। गाजरों में मौजूद ग़िज़ाई कैरोटीन्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट से ये ख़तरा कम किया जा सकता है। एक गाजर में 509 माइक्रोग्राम विटामिन ए, 5050 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन और 2120 माइक्रोग्राम अल्फ़ा कैरोटीन होती है। ये दोनों प्रो विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो जिस्म में जाकर विटामिन ए में बदल जाते हैं। एक तहकीक में इंदिया दिया गया है कि कैरोटीन से भरपूर ग़िज़ा मसाने के कैंसर का ख़तरा कम करती है, जबकि एक तहकीक में दरियाफ़्त किया गया कि गाजर का जूस पीना फेफड़ों के कैंसर का ख़तरा कम कर सकता है। एक दरमियानी गाजर में 1.7 ग्राम फाइबर होता है, जो रोज़ाना के लिए दरकार मिकदार का 5 से 7% हिस्सा होता है। इसका इन्हिसार उम्र और जिन्स पर होता है। ज़्यादा फाइबर वाली ग़िज़ाएँ मैदे की सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती हैं और कब्ज़ की रोकथाम भी करती हैं। एक गाजर का 10% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होता है और 30% कार्बोहाइड्रेट्स मवाद फाइबर पर मुश्तमिल होता है, जबकि एक गाजर में 25 कैलोरीज़ होती हैं। मजमूई तौर पर गाजर एक कम कैलोरीज़ और ज़्यादा फाइबर वाली ग़िज़ा है, जिसमें कुदरती मिठास कम होती है। यही वजह है कि इसे ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए अच्छा समझा जाता है, क्योंकि इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का इम्कान कम होता है। उबली हुई गाजर से ब्लड शुगर बढ़ने का इम्कान नहीं होता और ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए मुफीद होती है। 2018 की एक तहकीक में बताया गया था कि ज़्यादा फाइबर वाली ग़िज़ा से ज़ियाबतीस टाइप 2 का शिकार होने से मदद मिल सकती है, जबकि ज़ियाबतीस के मरीज़ अपने ब्लड शुगर लेवल को मुस्तहकम रख सकते हैं। गाजर में मौजूद फाइबर और पोटाशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जानिब से लोगों में कम नमक के इस्तेमाल की हौसला अफजाई की जाती है, जबकि पोटाशियम वाली ग़िज़ा जैसे गाजर के ज़्यादा इस्तेमाल का मशवरा दिया जाता है। पोटाशियम खून की शरियानों को पुरसुकून रखने में मदद फराहम करने वाला जुज़ है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और दिल की शरियानों से जुड़े दीगर मसाइल का ख़तरा कम होता है। एक गाजर से लोगों को पोटाशियम की रोज़ाना दरकार मिकदार का 4% हिस्सा मिलता है। 2017 की एक तहकीक में बताया गया था कि ज़्यादा फाइबर वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल करने से लोगों में दिल की शरियानों से जुड़े अमराज का ख़तरा कम होता है, जबकि ज़्यादा फाइबर से नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह भी कम होती है।
गाजर में एक और एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन सी है। विटामिन सी कोलेजन बनने के अमल में किरदार अदा करता है। कोलेजन टिश्यूज़ के जोड़ और ज़ख्मों के भरने के लिए अहम जुज़ है। ये विटामिन मुदाफ़ियाती खलियात में भी पाया जाता है, जो जिस्म को अमराज से लड़ने में मदद फराहम करता है। सेहतमंद मुदाफ़ियाती निज़ाम मुख्तलिफ अमराज से बचाता है। जबकि कोई फ़र्द बीमार होता है तो मुदाफ़ियाती निज़ाम को ज़्यादा काम करना पड़ता है और इसके नतीजे में विटामिन सी की सतह में कमी आती है। कुछ माहिरीन का मानना है कि इजाफी विटामिन सी से दबाव के शिकार मुदाफ़ियाती अफ़आल को बेहतर बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इससे नज़ला ज़ुकाम की शिद्दत और दौरानिये में मामूली कमी लाई जा सकती है। गाजरों में विटामिन के और कुछ मिकदार में कैल्शियम भी होता है। ये दोनों ही हड्डियों की सेहत में किरदार अदा करते हैं और भुरभुरेपन से बचाते हैं। कच्ची या पकी हुई कौन सी शक्ल बेहतर है? गाजर को कच्चा भी खाया जाता है, उबाल कर, भून कर या सालन या खाने में डालकर भी खाया जाता है। उबली हुई सब्जियों में से विटामिन्स की कुछ मिकदार कम हो जाती है, तो कच्ची शक्ल में गाजर ग़िज़ाई अज्जा के हुसूल का ज़्यादा अच्छा ज़रिया है। इसी तरह अगर गाजरों को गरिया या बीजों के साथ खाया जाए तो इसमें मौजूद कैरोटीन्स और विटामिन ए ज़्यादा बेहतर तरीके से जज़्ब होते हैं। अब हम बात करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा गाजर खाने के नुकसानात के बारे में। बहुत ज़्यादा गाजर खाने से जिल्द की रंगत पीली हो सकती है, जो बीटा कैरोटीन की ज़्यादती की वजह से होता है। गाजर में नेचुरल शुगर ज़्यादा होती है, जिसका ज़्यादा इस्तेमाल खून में शुगर लेवल बढ़ा सकता है, ख़ास तौर पर ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए। कुछ लोगों को गाजर खाने से पेट में गैस या फूलने की शिकायत हो सकती है। तो ये थे गाजर के फ़वाइद और नुकसानात। अगर आप इसे मुनासिब मिकदार में खाते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद हो सकती है। क्या आप गाजर खाते हैं? कमेंट्स में अपने तजुर्बे से हमें ज़रूर आगाह करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी मज़ीद मुफीद वीडियोज़ मिलती रहें। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।